नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटर जम्मू वर्चुअल में। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टैरेट मिस्टिक्स, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं टैरेट कार्ड रीडिंग और आपको बताते हैं आपके सन साइन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा अपकमिंग वीक में। तो इस सब के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा रहती है गीतिका महाजन, जो कि जम्मू की फेमस टैरेट कार्ड रीडर हैं। इस बार भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या रहेगा। नमस्कार गीतिका जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह। और जैसे कि आप हमारे व्यूअर्स को हमेशा अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देती हैं, उनके क्वेश्चन की क्वेरीज देती हैं और आंसर्स देती हैं, इस बार भी आप दीजिए। और जो ये कोरोना की सिचुएशन है, इसके लिए भी कुछ सोल्यूशन ज़रूर बताइएगा। यस, अभी तो कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस हो रही है, इट्स गेटिंग बेटर। सो आई एम रियली थैंकिंग एवरीवन जो उन्होंने प्रीवियस एपिसोड्स देखे एंड दे स्टार्टेड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। सो अगेन लेट्स स्टार्ट गोइंग विद द कैप्रिकॉर्न। एज प्रॉमिस्ड एवरी ऑल्टरनेट वीक वील स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न। तो अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न एंड मकर राशि इस स्टेबल सिचुएशन में क्या करेंगी। सो कैप्रिकॉर्न्स, आप जो चाहते हो वो आपको मिल रहा है, पर आप तब भी अपसेट हो बिकॉज इंटरनली यू हैव नॉट लर्नड हाउ टू बी हैप्पी। आपने हमेशा एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड किया कि अगर ऐसे होगा, वो ऐसे करेगा, वो ऐसे बोलेगा, सो देन ओनली आई विल बी हैप्पी। दिस इज़ द टाइम, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड दैट इम्यूनिटी मेरे अंदर है एंड हैप्पीनेस मेरे अंदर है। ठीक है, सो नोबडी कैन गिव इट टू यू फ्रॉम आउटसाइड एंड यू कैन नॉट रिसीव इट फ्रॉम आउटसाइड। Yes, to become happy, we must start doing something that makes us happy. Then, जब एक बार वो चिंगारी of happiness starts within us, it starts attracting more and more such चिंगारीज। और आप बोलोगे कि अंदर I am on fire with happiness। तो अगर आप ऐसे करोगे, you will see that you are very self-driven, motivated। लोग आपसे, इवन आपके सीनियर्स आपसे एडवाइस लेंगे as to what I should do, how should I conduct my life, and they will be very smitten by your enthusiasm and that hard work that you do. So just win over yourself and you will be winning over everyone else. अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। Aquarians के लिए a very good time. You're doing very well at work or maybe at school or maybe in your family life, and there is some good news to celebrate, but just after that there's a heartbreak moment because you may face some jealousy, but that doesn't matter. We know the magic word, we have to bless the people and we have to say how does it get better than this. और जो आपका काम है, जो आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, सम गुड न्यूज़, इट इज़ गोइंग टू कम टू यू एंड वो बहुत बेनिफिशियल भी होगा। इनफैक्ट यू विल फील दैट मुझे आई एम गेटिंग दैट हारमोनियस फीलिंग कि फैमिली में सब कुछ है, पैसे है, गुड हेल्थ है, हैप्पीनेस है, गाइडेंस ऑफ वाइज पीपल है, गुड गुरुज आर अराउंड अस। सो यू विल फील कि व्हाट मोर डू आई नीड, आई हैव गॉट एवरीथिंग एल्स। सो एन्जॉय द मोमेंट, जस्ट गेट ओवर दिस हार्ट ब्रेक विच इज़ वेरी टेम्पररी इन योर लाइफ। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए यू हैव ऑनर्ड योर स्किल। आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, कोई प्रोग्राम अटेंड किया है जिसमें आप स्पिरिचुअली भी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली यू हैव ग्रोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सीन अबंडेंस इन योर लाइफ and you are able to cater, maybe you start a business which is regarding women related or children related, और उसमें आपको overnight success भी मिल जाएगी। You will also see that there's a difficult path, पर you have the guidance, you have the courage। अगर आप उस guidance and courage को लेके चलोगे तो रास्ता तो अकेला है और it is difficult, पर मंजिल दूर नहीं है। एंड उसी आप जैसे जैसे आप जो रास्ते पे पैर रखोगे, वो रास्ते में फूल खिलने लग जाएंगे। So go with that sheer determination and you will see success ahead of you. Now we look at Aries, that is मेष राशि। Aries के लिए it's a little difficult time because you trusted somebody and that person has backstabbed you, या वो situation has given up on you। and आप ये भी देख रही हो कि लोगों का गुस्सा आपको झेलना पड़ रहा है। In fact, you have to listen to your superiors or seniors at work or in personal life, and you have to do things that you don't want to do. But what is the solution again out of it? Again, like I said, to distract your mind, think of any hobby or do something as a hobby for yourself. Secondly, bless and give
forgiveness in the situation, give lot of compassion in the situation, और ये बोलो कि इस situation के वजह से मेरा कुछ अच्छा होगा, चाहे आपको दूर दूर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो. It's a dark tunnel forever, for eternity. तभी आप जब बोलोगे कि मेरा कुछ अच्छा होगा, you will see how overnight the situation will change and you will actually become used to practicing these good practices. So all the best to you. गीतिका जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब अक्सर ये गाइडेंस देती हैं कि ब्लेस एवरीवन एंड ब्लेसिंग से बहुत मिराकुलस चेंज आते हैं. ये क्या इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं? क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में भी यही है ना कि आशीर्वाद लो, पाँव छुओ, झुक के रहो या फिर ब्लेसिंग्स लो. हाँ. तो इसका जो ये रोल है, ये हमें हीलिंग में कैसे हेल्प करता है? सी, जो ब्लेसिंग्स हम एल्डर्स की लेते हैं ना, दैट इज़ ओनली टू बिकॉज हमारे पैर हमेशा ग्राउंड पे रहने चाहिए, हमारा सर कभी ऊंचा नहीं होना चाहिए. बिकॉज यंगस्टर्स हैव अ टास्क, लाइक हम जैसे वो कहते हैं ना, जवानी का जोश. सो थोड़ा सा सक्सेस मिलता है एंड वी फील वी हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. ओके, दैट इज़ द वे इट इज़. तो इसलिए हम जब ब्लेसिंग्स लेते हैं, इट इज़ टू स्टे ग्राउंडेड एंड टू बी हम्बल. बिकॉज द मोर सक्सेसफुल यू आर, द चांसेस ऑफ जो डेवल अटैक्स हम कहते हैं कि हमारा सर ऊपर उड़ गया है, जब सर ऊपर उड़ने लग जाएगा तो वो सक्सेस मिटिगेट होता रहेगा, पर आप तब अपने आप को संभाल नहीं पाओगे. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स एंड वी ट्राई टू स्टे बैलेंस्ड. और जो आप बोल रहे हो कि हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सी द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाइब्रेशन. हमें पता है, आई स्क्रीम एंड द एको कम्स बैक टू मी. आई ब्लेस, इट कम्स बैक टू मी. आई कर्स, इट कम्स बैक टू मी. गिवन अ चॉइस, आप क्या चूज करती? आई ब्लेस. Obviously. Then that's the way it is. You want blessing, you want the situation to change, bless others, it's anyways coming back to you only. So हमारा ही benefit है इसमें. And Wonderful for everybody. advice. Yes. So now we look at Taurian, that is Rishabh Rashi. Taurians के लिए you have followed your intuition. There is a lady who's guiding you. Maybe you're not too sure and comfortable with a particular person because आपको पता नहीं चल रहा कि वो आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप कर रहे हैं. बट अगर आप चाहो तो वो सिचुएशन भी बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, अगेन विद ब्लेसिंग्स. एंड ये कॉम्पिटिशन आपके दिमाग में है. यू आर फीलिंग लाइक दिस बिकॉज यू हैव अ टेंडेंसी टू सी थिंग्स वेरी नेगेटिवली. तो इसमें मैंने एक बहुत क्लासिक बहुत टाइम पहले एडवाइस दिया था इन द टैरो सेशंस दैट अगर आप अपने पेरेंट्स का एवरीडे उठ के ब्लेसिंग्स लाइक थैंक यू करो कि उन्होंने आपको जन्म दिया, अच्छी तरह पाला पोसा, और अगर उनके वजह से अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके लिए आप उनको माफ़ करते हो और गुड हेल्थ और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग देते हो. दिस इज़ इररिस्पेक्टिव इफ़ योर पेरेंट्स आर अलाइव और नॉट, बिकॉज बॉडी डाइज द सोल डजंट. तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को वो प्रेयर जाती है. व्हेन वी सेंड अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर टू आवर एंसेस्टर्स एंड स्पेशली आवर पेरेंट्स, हमारे सारे पितृदोष माफ़ हो जाते हैं. सो वही ब्लेसिंग्स हमें वापस भी आती है. So this is, you need to do a little spiritual upliftment of yourself with these small prayers, और आप देखोगे how you have gone a very long way ahead. So now let's look at Gemini, that is Mithun Rashi. Geminis के लिए I see that you are going with your family in a very calmer zone. The situation has changed for the better and you're feeling very peaceful also. In fact, you've got a very good news of the heart which you were waiting for. और आपका काम कहीं बाहर शिफ्ट हो रहा है, या आपके काम में लोकली एंड ग्लोबली इट इज़ गेटिंग वेरी फेमस एंड पीपल आर in awe of your enthusiasm and in your ambitions, and they just love the charisma that you carry along with you. So whatever you're doing, it's perfectly fine. Just do it much more better and maybe in a different manner also, and you will see कि आपको कैसे more and more business prospects and even personal prospects मिलते हैं, and you will be very very happy. Probably you'll be a role model for a lot of youth people also. Now let's look at Cancerian, that is Kark Rashi. Cancerians के लिए this is a very good time to get into a commitment in personal relationship or in a business partnership. और अगर आप इसको एक hierarchy की तरह लेके जाओ, like suppose you want to get married, so do it in a traditional way, it will be much better. If you want to get into a business या joint venture, do it in a traditional way जहाँ partnership deeds होते हैं, everything is written and it's a very 50-50 or 60-40 whatever the situation is, but go in a very systematic order. अगर आप ऐसे जाओगे तो you will see that your seniors are, the guidance that they have given you, it is very easy to follow and you will achieve success in whatever you want to do. Now we look at Leo, that is Singh Rashi. सिंह राशि वालों के लिए देर इज़ अ गुड न्यूज़. सडनली द सिचुएशन चेंज्ड. कोई प्रॉब्लम थी, सिचुएशन चेंज्ड,
बट आपने उस चेंज ऑफ सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लिया, आप रुक गए, आपने कहा नहीं कोई फ़ायदा नहीं है इसका। बिकॉज ऑफ दैट वो आपका पैटर्न कंटिन्यू रहा, फ्रस्ट्रेशन भी कंटिन्यूड रहा। डू नॉट डू दैट। आपको अपने लिमिटेशन से निकलना पड़ेगा। और आप कैसे निकल सकते हो? अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो। हम कहते हैं लोग अप्रिशिएट नहीं करते, वाई यू वेट फॉर दैट? अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट दैट वन टैलेंट यू हैव इन यू। अगर दैट वन टैलेंट ऑल्सो दैट यू हैव अ वेरी गुड स्माइल इज़ वॉट यू अप्रिशिएट। एंड हम कहते हैं जो आप फोकस करते हो वो बड़ा हो जाता है। मे बी यू गेट अ कोलगेट एड, यू नेवर नो, बट अप्रिशिएट समथिंग अबाउट यू एंड यू विल सी कि वो एक टैलेंट आपको कहाँ इट विल टेक यू टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एक्स एंड देयर कुड बी आई प्रॉब्लम ऑल्सो। तो इसके लिए योगा इज़ बेनिफिशियल एंड प्लीज़ डू डेफिनेटली डू दोज नेसेसरी मेडिकल चेकअप्स। नाउ वी लुक एट वर्गो, दैट इज कन्या राशि. This is a very good spread for the Virgos. You've got the World card with you, Wheel of Fortune. That means कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, मिल रहा है, आपका गुड लक शुरू हो भी चुका है. बट यू आर अ लिटिल जैसे कि हाथ जैसे कहते हैं ना, पैसे रुकता नहीं है. यू गेट एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग. Do not do that. You try to save some money and do not be very dildar or show off with people. Because if you do that, you will see कि again कोई काम आपका जो आते आते रुक गया है, because आपने पैसे आए और उसको रोक दिए, उसको जाने दिया. So this is also a pattern in the universe. अगर आप पैसों को थोड़ी देर होल्ड नहीं करके रखते हो तो वो जल्दी से आपसे निकल जाते, तो दूसरा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो जल्दी नहीं मिलता है. So try to be a little vigilant with money. और आप अपने आप को ये बोलो कि जो पैसे मेरे हाथ आए हैं, it is being used very wisely with me. And you see कि आप इस सिचुएशन से भी कैसे ऊपर निकल जाओगे. Now we look at Librans, that is तुला राशि. Librans के लिए you've got an advice from a senior और you have been able to balance your life very well. और आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स में कुछ चेंजेस लाए हो, पर आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे. सो डोंट बी इम्पेशेंट, रिजल्ट्स टेक सम टाइम. बिकॉज हम कहते हैं जैसे कि जो आपने पहले के कॉजेज़ बनाए हैं, थॉट्स है, उसके इफेक्ट्स अभी चल रहे हैं. जो न्यू कॉजेज़ एंड थॉट्स है उसके इफेक्ट्स भी अभी आएंगे. सो इट इज़ नॉट नेसेसरली अ वीक और 2 weeks और 1 month और 3 months. इट कैन कम एनी टाइम. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बट गिव अप नहीं करना है एंड यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस. And you may face a little bit of a neck problem. So again, yoga or any stress-free meditation, relaxation techniques are very good for you. तो गीतिका जी, स्कॉर्पियो का क्या रहेगा? Yes, अभी हम देखते हैं स्कॉर्पियोस के लिए. That is वृषभ राशि. Scorpions के लिए you have taken too much responsibility on your shoulders. Again, I think this was discussed पहले also. So you have to start delegating work to others. And also anything related to children or nurturing or meeting old friends. Maybe again, if it is advisable to meet online, offline, it's your call. But even if you have a Zoom call or you even speak to an old friend, some new memories will cherish up, old memories will cherish up, and maybe a new business idea comes in, or maybe you just start feeling better. And try to, आप में doubts बहुत आ रहे हैं because of which you are not able to make a decision. So how do you get over it? Okay, you need to allow your ideas to travel. You must explore. आप अपने विजन को थोड़ा हाई कीजिए, और अगर अपने विजन्स को थोड़ा खोलोगे तो आपको दिखेगा कि आपको जो आंखों के सामने पर्दा है वो निकल जाएगा और आपको अपने ऑप्शंस बहुत क्लियरली दिख रहे हैं. गीतिका जी, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि आपने भी बात की कि यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू. आपने स्कॉर्पियंस के लिए कहा, मगर अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और उन्हें खुश रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. इन ऑल कि किसी के वेलबींग की भी हम ले ही लेते हैं. तो कई बार ना उस चीज़ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है कि खुद का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें, क्या क्या करें. उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? Yes, हम वाई हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट दे कांट डू इट फॉर देमसेल्व्स. इफ आई फील दैट आई हैव टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ श्रुति बिकॉज शी कांट डू इट, आई एम पुटिंग हर डाउन. सो यू आर नॉट हेल्पिंग मी, or I'm not helping you, I'm putting you even down. I'm not letting you grow. That's what happens with overprotective mothers for their children. अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो for some small task in the house, because you be like, oh नहीं ये मत करना, नहीं तो टूट जाएगा. वो लाइफ लॉन्ग के लिए वो अडल्ट भी बन जाएगा और उसके हाथ से वो कप हमेशा टूटता रहेगा. So that is when you stop taking responsibility and delegate work to others. इसमें true love है, not in being overprotective. Absolutely. Yes. Now we look at Sagittarians, that is Dhanu Rashi.
सैजिटेरियंस के लिए ब्लेसिंग्स ऑफ मदर, advice of any senior, maybe a mentor at work, will lead you to success. That's the only two deadly combinations. So either your own mother, or it could be your partner, or if you are not, if you have some other lady figure who you take as a mother, अगर आप वो advice लोगे, clicked with the advice of your senior at work or in professional life, or maybe a teacher or professor in your college days or school days, it will lead to an overall success in your life. So you must definitely go in with this combination. तो चलिए बारी है अब गाइडेंस फॉर द वीक की। जानते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी और क्या रहेगा। तो गीतिका जी बताइए हमारे आने वाले दिनों के लिए क्या रहेगा। आने वाले दिनों में ना श्रुति जी ये है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया है, हमारे फैमिली लाइफ में भी सब कुछ सेटअप ठीक है। नो इट्स अप टू अस कि हमें इस सिचुएशन का क्या करना है। इट्स लाइक अ स्वॉर्ड इन योर हैंड, किसी का खून करना है या किसी भगवान की मूर्ति बनानी है। सो द सिचुएशन इज़ टोटली ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर डिसीशंस, एंड हर बिहेवियर डिसीशंस को वाइजली लिया जाए। अपने आप को पहले खुश करो, फिर दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। एंड इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल इन बिजनेस या मैरिज, इट इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड इवन फॉर वर्क देर इज़ अपॉर्चुनिटी टू मेक योर वर्क इवन गेट बेटर एंड बेटर। और ये अपॉर्चुनिटी, ये टाइम है जो यू विल लर्न हाउ टू बैलेंस योर वर्क एंड फैमिली लाइफ। एंड इफ़ यू अचीव दिस, देन देर इज़ नो वायरस इन दिस वर्ल्ड दैट कैन पुट यू डाउन। सो प्लीज़ adhere to these guidelines and everything will get fine very soon. तो बात इतनी सी कि तलवार है आपके हाथ में, अब आपको देखना है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, अपना ख्याल रखिए ताकि आप बाकियों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रख सकें और पॉजिटिव ऑरा फैला सकें। तो इस टेंस सिचुएशन में भी अगर हम सब खुश रहेंगे और पॉजिटिविटी फैलाते रहेंगे ना, तो ये जो कोरोना है हम इसको भी बीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अब लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मास्क हमेशा लगा के रखिए, कैजुअल मत होइए, अभी वक्त है थोड़ा सा ठीक होने में। इसी के साथ नमस्कार, और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।